MUCC ओडिशा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका। और इस धमाके को लेकर आपको मनोरंजन देने के लिए पूरी तरीके से भरपूर हम आ गए हैं आपके अपने शहर गोरखपुर। पहली गेंद इस सेमीफाइनल की और बहुत ही बढ़िया शॉट और वहां पर फील्डर मौजूद। ये हो सकता था। क्या ही बढ़िया गेंद, क्या ही बेहतरीन विकेट वहां पर मिली है। पहली ही गेंद पर सफलता दिलाई अपनी टीम को। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन वो गेंद थी। जड़ में फेंकी हुई गेंद थी, उसे खोद कर निकालना चाहते थे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच वहां पर गौरव का देखने को मिला। तीर की तरह सीधी थी, तेज तर्रार गेंद जा रही थी बाउंड्री लाइन के तरफ, लेकिन जिस तरीके से भागा है वहां पर राइट साइड को अपने दाहिनी जानब भागते हुए, जो बेहतरीन तरीके से अपनी नजरें जमाई रखी और एक बेहतरीन कैच लिया। पहली सफलता। अच्छी गेंद, इस बार हल्की सी उछाल भी वहां पर प्राप्त होती हुई। पिचिंग द डिक हार्ड। वो डेक को जब आप पंच करते हैं तो जो उछाल वहां से प्राप्त होता है आपको, उसी के चलते डॉट गेंद। उत्कर्ष आए हैं रिप्लेस करने के लिए सलामी बल्लेबाज की जो विकेट गई थी। इस बार बहुत ही बढ़िया प्रयास, अद्भुत प्रयास वहां पर पॉइंट के क्षेत्र पर स्विच हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन जो गेंद बाउंड्री लाइन को जा सकती थी उसको रोका वहां पर। बेहतरीन गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट। जैसे ही उछाल मिला उसी तरह से लपट दिया है उसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र पर 6 रन के लिए। हवा से बातें करती हुई दर्शक दीर्घा में जाएगी गेंद।
वैसे खराब थी नहीं गेंद ये, दूर डाली जरूर थी, गुड लेंथ पर उछाल उतना प्राप्त हुआ था, लेकिन शहबाज को क्रेडिट देना चाहूंगा। इस बार पैड पर लगती हुई हल्की सी अपील वहां पर, इस बार गति को खींचा है उस गेंद से। पिछली बार से इस गति की गेंद थी और उछाल भी था, जैसे वहां पर पाले में आपने कहा पाले में गिरी और उसी तरीके से लपेट दिया था शहबाज ने। बढ़िया गेंद, इस बार तेज गति की गेंद, एक्स्ट्रा पेस वहां पर जनरेट की, ऑस्टम के बाहर डॉट गेंद। इसी डॉट के साथ ओवर होता हुआ समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 7, एक विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेरी फर्स्ट ओवर, स्कोर मूव्स ऑन टू 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ये बिल्कुल राजू मुखिया आए हैं अपने खाते का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर। काफी सिग्निफिकेंट गेंदबाजी होती है इनकी तरफ से। इस बार आते ही बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, ऊंची जरूर गई है लेकिन उतना डिस्टेंस मिला नहीं है वहां पर, और एक आसान सा कैच। बहुत ही बढ़िया, यही कहते हैं ना जब मुखिया जी आते हैं तो विकेट लेकर जाते हैं। जी हाँ, उत्कर्ष को चलता किया है राजू मुखिया ने। पाले में गेंद जरूर थी लेकिन उतना बढ़िया संपर्क हुआ नहीं, काफी ऊंची रही गेंद और रास्ता दिखाया उन्हें पवेलियन का। अच्छी गेंद, शफल हुए थोड़े से ऑफ स्टंप के पास और आते ही अपना खाता खोला अरविंद ने। सीधे पैड पर लगती हुई हल्की सी अपील, वहां पर जोरदार अपील, लेकिन उस अपील को नकारते हुए लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद। निश्चित रूप से काफी इवेंटफुल ये जर्नी रही है इस मैच की। अगर मैं बात करूं कुणाल, यहां तक पहली गेंद पर विकेट प्राप्त हुई, उसके बाद छक्का भी आया, फिर एक विकेट प्राप्त हुई और क्या ही कहने इस गेंदबाज के। मुखिया जी अब आए हैं तो कमान संभालिए गेंदबाजी की। एक बार फिर से प्रहार करना चाहते थे तेज तर्रार, लेकिन इस बार
उंगलियां फेरी वहां पर, थोड़ी सी दिशा बदली, काटा बदली गेंद वहां टिप्पा खाने के बाद, इसके चलते पूरी तरीके से बीट। शहबाज हैं स्ट्राइक पर, सामना करेंगे राजू मुखिया का। एक बार फिर से, इस बार जड़ में मारी थी गेंद, उसी तरीके से खोद कर निकाला है वहां से। बहुत ही बड़ा शॉट, अद्भुत, अविश्वसनीय, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर शहबाज द्वारा। बढ़िया गेंद इस बार सीधे ब्लॉक होल में, यू मिस आई हिट सेज द बैट्समैन। अद्भुत, क्या कहने इस गेंदबाज के। राजू मुखिया एक बार फिर से राजू बन गया, जेंटलमैन वाली फीलिंग यहां पर देते हुए। छक्के के बाद इसी गेंद मिलना मानो से एक आपका अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल वापस आता है आपके पास। जी बिल्कुल, जिस प्रकार का इनका अनुभव रहा है इस इनकी पूरी जर्नी में, वो पूरे अनुभव को यहाँ पर छोंकते हुए, आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए जब आप एक छक्का खाए हों, फिर उसके बाद एक तेज तर्रार गेंद के साथ ऐसा कमबैक करना कि मानो वहां पर जिस हिसाब से सेट लग रहे थे शहबाज, उनको चलता किया है, बड़ी सफलता दिलाई है अपनी टीम को। यही आपको दर्शाता है कि आप कितने बड़े स्टार हैं अपनी टीम के, कितना बड़ा आपके ऊपर भार डाला जाता है तो आप उसको आसानी के साथ उन कंधों को झुकने नहीं देते वहां पर। दूसरे ओवर की समाप्ति पर 14, 2 विकेट के नुकसान पर और 3 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा। अभी आए हैं रवि बनारस, काफी बड़ा नाम टेनिस के विश्व जगत में। ये साझेदारी चलनी चाहिए इनके दृष्टिकोण से यदि देखी जाए। चंदन 11 वाराणसी एंड प्रयागराज की ये टीम। ओहो, हवा में गेंद, नीचे उसके फील्डर लगाना चाहते थे बड़ा शॉट, दे जाएंगे एक और कैच, एक और सफलता अपने नाम करती हुई यहाँ एमएससीसी साउथ दिल्ली और भागलपुर की टीम पूरी तरीके से हावी होते हुए बल्लेबाजों पर। जी हाँ बिल्कुल, ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है चंदन 11 वाराणसी और प्रयागराज के लिए। जितना इनके पास अनुभव है उतने ही इनके पास संयम भी, और उतने ही इनके पास एक्स्ट्रा शॉट्स भी मौजूद हैं। तो टेम्परामेंट का ये खेल रहेगा, माइंडसेट का ये खेल रहेगा, यहां से आप किस तरीके से इस पूरी इनिंग को चलाते हैं। बढ़िया गेंद, इस बार गुड लेंथ पर टप्पा खाई थी, डायरेक्ट हिट, यदि यहां पर क्लोज कॉल हो सकता है, ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता है। क्या ही कहने इस पूरी यूनिट के, एमएससीसी साउथ दिल्ली और भागलपुर की टीम यहां पर जो छा रही है। गेंदबाजी की बात करें, फील्डिंग की बात करें, डायरेक्ट हिट है। अमूमन ये देखा जाता है कि डायरेक्ट हिट के जो कॉल्स होते हैं वो काफी काफी करीबी हो सकते हैं।
रवि बनारस बलराम पिछले मुकाबले के हीरो खाता खुला नहीं है अब तक, दोनों का डिसीजन पेंडिंग। एक बार फिर से वही खिलाड़ी जिन्होंने पहली गेंद पर कैच लिया था एक बार फिर से एक्शन में नजर आते हुए। आसान नहीं होता है आपको भागकर वापस से फॉलो थ्रू रीजन में वो गेंद उठाना और डायरेक्ट हिट लगाना, और वो भी ऐसी एंगल में जहां पर सिर्फ आपको एक विकेट नजर आ रही हो। ऐसा लगता है कि कंचे बहुत खेले हैं गौरव ने अपने बचपन में। सीधे बुलजाई पर निशाना साधा। यदि ये विकेट जाती है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल में पड़ सकती है यहां पर पूरी टीम, चंदन 11 वाराणसी और प्रयागराज। बड़ी विकेट होगी ये, बड़ी मछली को जाल में फांसेंगे। अभी भी डिसीजन पेंडिंग। काफी चर्चा होती हुई उस डिसीजन पर, काफी क्लोज एनालाइज किया जा रहा है। MUCC ओडिशा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका ऑल इंडिया ओपन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, जिसको आयोजित किया गया है हेमंत जी बनियाल, विभू जी पंडित, सागर जी रमवानी, ये सारे ही दिग्गज जिन्होंने इस बेहतरीन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म सेट किया है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ियों के लिए। ऐसा एक इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना और ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आना, ये काफी टाइम से ये चीज को लेकर चल रहे हैं हेमंत जी बनियाल साहब। वो जैसे कहते हैं ना, एक टेनिस क्रिकेट को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया है इन्होंने। काफी टाइम से जुड़े हैं टेनिस क्रिकेट के साथ। एक शेर याद आता है मुझे इनके लिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां ऐसा बड़ा बन चुका है अब पूरे इंडिया में। टेनिस क्रिकेट की एक अलग गूंज इनके नाम से होती है, और उसी के चलते यहाँ पर भी आपको इतना बड़ा टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। ये आती हुई विकेट, ये आता हुआ डिसीजन, एक और सफलता, एक और बड़ी विकेट, पूरी तरीके से तहस नहस होता हुआ टॉप ऑर्डर चंदन 11 वाराणसी प्रयागराज का। आधी टीम वापस डगआउट में मौजूद, और इसका पूरा श्रेय जाता है गेंदबाजी और फील्डिंग को। जितने भी कैचेस लिए हैं आसान थे नहीं, उसको आसान दिखाया गया है इस पूरे फील्डिंग यूनिट की ओर से। और जो पिछला विकेट गिरा रवि बनारस का, उसके बाद तो एक अलग सा बूस्टअप हो गया होगा पूरी फील्डिंग यूनिट में। तेजी के साथ गेंद की ओर बढ़े, उठाया उसे और डायरेक्ट हिट की। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी, लेकिन जितनी तेज वहां पर रनिंग गौरव की KGR की थी उससे तेज नहीं। सीधा रॉकेट की तरह लॉन्च किया उसे और डंडियां बिखेरी और चलता किया रवि बनारस को पवेलियन की ओर। रघुवेंद्र आए हैं, रघुवेंद्र यादव रवि बनारस को रिप्लेस करने के लिए। एक साझेदारी जरूर बनती है इस सेमीफाइनल के एक स्कोर को रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर एक और डॉट गेंद, एक और बिंदी गेंद यहाँ पर। पैर नहीं चले बल्लेबाज रवि बनारस के, हालांकि जगह से खेलने का प्रयास था, ड्राइव करने का प्रयास था जगह से, लेकिन पूरी तरह से चकमा दिया है मनीष राठी की इस गेंद ने। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी मनीष राठी द्वारा। पिछला मुकाबला भी बढ़िया रहा था इस टीम के लिए, इस गेंदबाज के लिए। तो मैच रहे थे पहले मुकाबले में आज के दिन के मनीष राठी। बाहरी किनारा, फील्डर उसके नीचे मौजूद है। एक और सफलता, एक और विकेट, एक और झटका। ताज के पत्तों की तरह बिखरती हुई यहां पर टीम चंदन 11 वाराणसी और प्रयागराज।
एक के बाद एक बड़ी सफलताएं, एक के बाद एक बड़ी विकेट अपने नाम करते जा रही है यहाँ पर एमएससीसी साउथ दिल्ली और भागलपुर की टीम। छठा झटका छठी सफलता मिली है यहाँ पर एमएससीसी साउथ दिल्ली एंड भागलपुर की टीम को। जितना उन्होंने कप्तान ने अपने गेंदबाजों पर भरोसा दिखाया था, टॉस जीतकर फील्डिंग का किया था निर्णय, और उस भरोसे को काफी हद तक सही साबित किया है यहाँ पर गेंदबाजों ने और साथ ही साथ उनके फील्डर्स ने भी। कोई एक ऐसी इस पूरे यहाँ तक के गेम में एक ऐसी गलती आप नहीं दिखा सकते कुणाल जहां पर ये कह सकते हैं कि भाई ये गलती की है यहाँ पर इस टीम ने। बात की जाए गेंदबाजी की, बात की जाए फील्डिंग की, यदि सटीक निशाने लगाने हो या फिर सही एरियाज पर गेंदबाजी करनी रहो, 100% मार्क्स के साथ ये टीम आगे बढ़ती हुई सेमीफाइनल में। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद सीधे सटीक किया और ब्लॉक होल में फेंकी थी गेंद, गति भी थी उतनी, लेकिन भाग्यशाली रहे, बॉटम एड्ज वहां पर लगता हुआ। बल्ले के बिल्कुल निचले सिरे पर ये गेंद लगी थी। उसके बाद ये देखिए स्टंप माफ कीजिए आयुष पाल ने रन से कसीर 14 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। खेल जाओ से मिड विकेट के क्षेत्र पर 1 रन के लिए। यहाँ पर चैलेंज काफी बड़ा है। आप बात करें रघुवेंद्र यादव की, आप बात करें आयुष पाल की, एक साझेदारी न सिर्फ बनानी है उनको, वहां पर विकेट भी रोकनी है अपनी। सेमीफाइनल मैच है, आप कम से कम 45 से 50 रन का लक्ष्य अपने माइंड में लेकर चलते हैं। वो अगर आएगा आपके पास तो शायद वहां पर आपके गेंदबाजों के पास भी कुछ होगा डिफेंड करने के लिए। इसी के चलते तीसरे ओवर की समाप्ति 15 पर 6। 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का, माफ कीजिए 6 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल अब तक यहाँ पर समाप्त। पूरी तरह से बल्लेबाजों ने निराशा की है, निराश किया है दर्शकों को, और इसी के साथ जो फैन फॉलोअर इन खिलाड़ियों के उनके जिले में उनको, हालांकि लगातार विकेटों का पतन हमें नजर आया। राजू मुखिया पिछला ओवर 2 विकेट पहली गेंद, ये देखिए बॉडी लाइन टिप्पा खाती गेंद, थोड़ी सी उछाल उस गेंद में नजर आती हुई और सीधे जाकर शरीर से टकराई है बिंदी गेंद राजू मुखिया द्वारा। जी बिल्कुल, ये खासियत है राजू मुखिया की, सटीक गेंदबाजी करते हैं, अपने एरियाज का चुनाव करते हैं पहले ही कहाँ गेंद डालना है। एक एरिया पे आप इनकी 6 गेंदें बिल्कुल भी नहीं देखेंगे इनके पूरे ओवर में। इस बार गति को खींचा, पैड पर लगती हुई गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, पूरी तरीके से बीट, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और यहाँ कुछ अपील भी होती हुई शायद वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए, क्योंकि जब गेंद ये अब तक इस टीम की कंडीशन
कंपटीशन में कहूंगा चंदन 11 वाराणसी प्रयागराज की एमएससीसी साउथ दिल्ली भागलपुर के खिलाफ खेलते हुए। हालांकि ये सेमीफाइनल यहाँ पर चलता हुआ, जो टीम जीतेगी वो खेलेगी अगले मुकाबले में फाइनल्स में। बिहार की तीनों टीमें आपको इन एक्शन नजर आई है सेमीफाइनल्स में। तो अब तक सफल मैं कहूंगा गोरखपुर यूपी में प्रतियोगिता, ये टूर्नामेंट एमयूसीसी ओडिशा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका, ये प्रतियोगिता हेमंत जी बनियाल, पीपू पंडित जी, सागर रमवानी जी, रिकन भाई मोंती, अनवी अंजू मैम के जानिब से इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। लगातार 3 दिन ये प्रतियोगिता इसी प्रकार से क्रिकेट ग्राउंड पर खेली गई। कई सारे खिलाड़ी हमें देखने मिले जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा क्रिकेट खेलकर इस डिस्ट्रिक्ट धमाका में शामिल हुए। सिरनबर से पिछला मुकाबला अगर आपको याद होगा मिस्टर ऑस्टिन, वो गेंदबाज नजर आए अंकित यादव, 17 साल की उनकी उम्र, उनकी गेंदबाजी में वो तेजी नजर आई। फ्यूचर काफी ब्राइट होगा उस गेंदबाज का। या बिल्कुल यही तो खासियत है ऐसी टूर्नामेंट्स की, ऐसे इवेंट्स की, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका, जहाँ पर आपको मौका मिलता है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने अपने ज़िले से आके यहाँ पर प्रदर्शन करने का। जब आप कैमरे पर जब आते हैं, जब आपको पूरा विश्व देखता है, तो कहीं ना कहीं वो समझ आती है कि भाई ये वो खिलाड़ी है जिसके अंदर वो दम है, जिसके अंदर वो क्षमता है, जो आगे चल के, जैसे आपने बोला, फ्यूचर इनका ब्राइट रहेगा, उज्जवल इनका फ्यूचर रहेगा। क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी तेज गति के साथ गेंदबाजी करना, और ऐसा नहीं कि लय से भटक कर गेंदबाजी कर रहे थे, बढ़िया और वो प्रेशर को हैंडल करना, ये इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योर क्रिकेट खेलना है, काफ़ी कम देखने को मिला है। और अंकित यादव ने वो अपने आप को वहाँ पर प्रूव किया है, और अपनी टीम के लिए जो डट कर खड़े थे आखिरी ओवर में, वो दिखाया है कि धमाका जब आता है तो इसी तरीके से आता है। एग्जैक्ट गेंदबाजी रही थी अंकित यादव की, निरंतर वो यॉर्कर का प्रयास, लगातार विकेट के नेट को हिट करते हुए उनकी वो गेंदें। लेकिन जब कमेंट्री बॉक्स एंड से उनकी गेंदबाजी नजर आई, गेंद थोड़ी सी नीचे रही, उसका फायदा भी उन्हें हुआ क्योंकि सामने लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी थे। और यहाँ पर डिसीजन आता हुआ विकेट अफेक्टिंग द फील्ड के लिए। ये देखिए जब गेंदबाज दौड़ रहे थे उस विकेट कीपर और गेंदबाज उस गेंद को उठाने के लिए, तो जो बल्लेबाज है उन्होंने वो टर्न लिया है, वो बीच में आए, उसके चलते अंपायर का डिसीजन अब आता हुआ बल्लेबाज आउट। ये काफी महत्वपूर्ण डिसीजन आता हुआ, सातवां झटका लगता हुआ, इसे कहते हैं कुणाल गरीबी में आटा गीला। जब आपकी 6 विकेटें जा चुकी है और 7वीं विकेट आपको इस फैशन में मिलती है, इस रूप में आपकी 7वीं विकेट जाती है, तो आप क्या ही कर पाएंगे उस सिचुएशन में। यदि अगर मैं समझता हूं कि अगर सीधे निकल जाते तो आसानी के साथ वो रन भी बन जाता, लेकिन क्रॉस वहां पर भागने का प्रयास, और थर्ड अंपायर की आंखें तो कीन वहां पर ऑब्जर्वेशन होता है। चौथा ओवर अभी भी चलता हुआ, 15 रन 7 विकेट के नुकसान पर, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के चलते ये 7वीं विकेट आती हुई।
चलिए वापस आते हैं इस मुकाबले की ओर। 7वीं सफलता मिली है यहाँ पर एमएससीसी साउथ दिल्ली एंड भागलपुर की टीम को। रघुवेंद्र वापस जाते हुए पवेलियन की ओर। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के चलते निर्णय आया है थर्ड अंपायर का। काफी हद तक लड़खड़ासी गई है यहाँ पर। चंदन लेवन वाराणसी प्रयागराज की टीम एक के बाद एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजों को वापस पवेलियन की ओर भेजा है। ऑफ के बाहर थी गेंद। पूरे वाइडिश रेंज से वापस से खींच के निकाला उस गेंद को। 1 रन के लिए आते ही किया था यॉर्क। जी हाँ, बिल्कुल खोद कर निकाला है उस गेंद को। काफी सटीक गेंदबाजी राजू मुखिया की। मौका नहीं देते हैं किसी भी बल्लेबाज को उनके ऊपर हावी होने का। इनफैक्ट यही बल्लेबाजों के ऊपर हावी होते जाते हैं। केवल 2 रन इस ओवर से खर्चे हैं। बढ़िया गेंद, इस पर अतिरिक्त उछाल इस मौके पर वहां पर मिलता हुआ, और इसी के साथ चौथा ओवर होता हुआ समाप्त। चौथे ओवर की समाप्ति पर 17 पर 7। निचले क्रम के बल्लेबाज हालांकि अच्छी बल्लेबाजी करना जानते प्रज्वल। पिछला मुकाबला खास नहीं रहता इस बल्लेबाज के लिए, लेकिन ये वो समय है यहाँ पर आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। पूरी तरह से बैकफुट पर आपकी टीम है, तो यहाँ पर आपके बल्ले से अगर 1-2 लंबे हिट आप आने वाली 12 गेंदों में यहाँ पर लगा पाते हो तो एक अच्छा स्टैंड आप यहाँ पर खड़ा कर सकते हो रनों के मामले में टीम के लिहाज से। ये चले गेंदबाज मनीष राठी। पहली गेंद उछाल दिया, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर स्लॉट में गेंद थी, पार्किंग प्लॉट में नजर आएगी। 6 रन। जी हाँ, बिल्कुल उड़न तश्तरी बनाकर यहाँ पर भेजा है गेंद को सीमा रेखा के पार। बिल्कुल वीआईपी डगआउट के बाजुक ये गेंद लैंड करती हुई। इसी तरीके के और 3-4 शॉट्स की अपेक्षा जरूर करेंगे कप्तान चंदन लेवन वाराणसी प्रयागराज के। ऐसे ही 2-3 शॉट्स और लगेंगे तो वो थोड़ी सी हरकत देखने को मिलेगी स्कोरबोर्ड में। रनों में बरकत देखने मिलेगी। स्लॉट में गेंद थी, बॉल को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास था, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथ में बिंदी गेंद। बढ़िया कमबैक मनीष राठी द्वारा। मनीष राठी की लाठी चली आज बल्लेबाजों पर। मुकाबले में 4 विकेट, इस मुकाबले में 2 विकेट, 1.2 ओवर का स्पेल। अब तक उनका पूरा वो छक्का जड़ा था पिछली गेंद पर। बल्लेबाज आयुष पाल ने उनके खिलाफ वो कमबैक डिलीवरी देखी है, तेज रखने का प्रयास, अच्छी सटीक लाइन और लेन के तहत वो कमबैक करते हुए मनीष राठी। बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, पंच किया एक्स्ट्रा कवर पर डीप पर खिलाड़ी महज एक सिंगल। खाते में आयुष पाल के सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 24 रन, 7 विकेट के नुकसान पर प्रयागराज वाराणसी चंदन इलेवन। 7 सफलताएं, 7 झटके अभी तक लग चुके हैं चंदन इलेवन वाराणसी प्रयागराज को। और ऐसा नहीं था, कुणाल की शुरुआत से इंटेंट दिखाया नहीं था, बल्लेबाजों ने इंटेंट दिखाया था, शॉट्स लगाने का प्रयास भी किया था, बल्ले के बीचों बीच भी काफी हद तक गेंद लगी थी, लेकिन वो कभी टाइमिंग से चूक जाते तो कभी प्लेसमेंट से। इसी के चलते 2 रनआउट्स भी, 1 रनआउट और एक ऑब्स्ट्रक्टिंग फील्ड भी, ये भी काफी
देखने वाली बात है। इसी के साथ खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, और काफी हद तक प्रभाव पड़ता है जब आप सेमीफाइनल मैच इस फैशन में खेलते हैं। एक हाई वोल्टेज मुकाबला हर कोई एक्सपेक्ट करता है। सेमीफाइनल की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से प्योर डोमिनेंस देखने को मिला है गेंदबाजी के क्रम के द्वारा। मनीष राठी की बात करें या फिर आप राजू मुखिया, इस बार एक बार फिर से छोटी गेंद, हवाई फायर, फील्डर्स के नीचे मौजूद, और एक आसान सा कैच। काफी टाइम तक हवा में थी गेंद, बढ़िया टाइम मिला, लॉन्ग ऑन से पूरे मिड ऑन तक आए, 30 गज के दायरे के अंदर अपनी नजरों को जमाए रखा और एक बढ़िया कैच। सुपर संजू लॉन्ग डिस्टेंस यहां पर कवर्ड करते हुए इस कैच को अंजाम दिया है। आयुष पाल की विकेट मिली है गेंदबाज को। जितनी विकेट ली है गेंदबाज की उतनी विकेट मैं कहूंगा फील्डर संजू की है। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, कुछ देर कुछ समय गेंद हवा में थी, डिस्टेंस देखिए क्या कवर्ड किया है। वहां पर खिलाड़ी थे संजू कनौजिया। सुपर संजू बढ़िया कैच को अंजाम देते हुए बल्लेबाज आयुष बैक टू पैविलियन। 8वां झटका लगता हुआ टीम चंदन वाराणसी प्रयागराज को। संजू बैटर कौन है? संजू नया राजा पांडे। राजा पांडे आए हैं आयुष पाल को रिप्लेस करने के लिए। कुछ खास बचा है नहीं यहाँ पर बल्लेबाजी क्रम में, केवल 2 विकेटें उनके पास मौजूद। काफी कुछ करना होगा इन 2 विकेटों के साथ। जड़ में फेंकी हुई गेंद एक बार फिर आते ही अपने खाते को खोला राजा पांडे ने। 26 पर पहुंची है इस टीम की पारी। 8 विकेट अभी तक गवा चुके हैं, आखिरी ओवर आना बाकी। देखिए आपके सामने बैटिंग का जो समरी दिखाया जा रहा है। अमन यादव 0 बनाकर वापस। शहबाज ने थोड़ा सा दम दिखाया था, वहां पर 12 बनाए। उत्कर्ष यादव 1, अरविंद 1, रवि बनारस 0, बलराम पांडे 0, रघुवेंद्र वो जो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के चलते वापस गए थे। उसके बाद आखिरी विकेट ये आयुष पाल की। ये कुछ लेखा जोखा रहा है। यहाँ पर गेंदबाजी के क्रम की बात करें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभावित किया है प्रिंस हैंडसम। 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। राजू मुखिया जो हर बार चर्चित रहते हैं, राजू मुखिया 2 ओवर 9 रन 2 विकेट। और मनीष राठी की तो क्या ही बात करें, 3 सफलताएं उनके नाम। अंपायर 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 को बोल दीजिए इंपैक्ट प्लेयर के बारे में, नेम के बारे में कि आप किसी रिप्लेस करते हो उसकी जानकारी अंपायर को दीजिए प्लीज। MUCC ओडिशा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका ऑल इंडिया ओपन डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, जिसको आयोजित किया गया है। हेमंत जी बनियाल, विभू पंडित जी, सागर रमवानी जी, अनवी अंशु मैम और सभी ने इस टूर्नामेंट के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की है, काफ़ी मेहनत की है। ज़िले को जो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेट करके दिया है, डिस्ट्रिक्ट के टैलेंट को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो एक स्टेज ला करके रखा है, ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और हमको मिले भी हैं काफ़ी ऐसे नाम जो आगे चल के चर्चा में रहेंगे। एक खिलाड़ी के बारे में कुणाल दाते ने भी डिस्कस किया था पिछले ओवर में, अंकित यादव। बहुत ही बढ़िया उनकी गेंदबाजी रही आखिरी ओवर में, जो एक के बाद एक तेज तर्रार गेंदें उन्होंने फेंकी थी और एक मैच्योरिटी दिखाई थी वहां पर कि आखिरी ओवर के प्रेशर को भी कैसे सोख किया जाता है, कैसे बर्दाश्त किया जाता है और जीत की दहलीज पर ला खड़ाया था अपनी टीम को। यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर मौजूद हेमंत जी बनियाल, उनके साथ विभू पंडित और सागर रमवानी जी को जो स्टेज पर आप देखते हुए बैकड्रॉप में।
जड़ में फेंकी हुई गेंद एक बार फिर से 1 रन। कोशिश पूरी है यहाँ पर। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, स्लैश किया उसे बैकवर्ड पॉइंट की रीजन पर। गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई और पार भी करेगी वहां पर बाउंड्री लाइन को। थोड़ी सी राहत मिलेगी बल्लेबाजी को, क्योंकि काफी देर के बाद एक और बाउंड्री वहां पर खाते में जुड़ी है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, लेकिन बढ़िया तरीके से स्लैश किया उसे बैकवर्ड पॉइंट पर। खतरा खतरा समंदर बनता है, लेकिन उस समंदर बनाने के लिए जो आपको टाइम चाहिए था वो समय है नहीं। यहाँ पर केवल 4 गेंदें बची है। बड़ा शॉट एक बार फिर से बाहरी किनारा। नवी सफलता अपने नाम की है यहाँ एमएससीसी साउथ दिल्ली एंड भागलपुर की टीम ने। पूरी तरीके से डोमिनेंस दिखाया है, पूरी तरीके से प्रभावित किया है यहाँ पर अपनी गेंदबाजी से। एक से बढ़कर एक गेंदबाज प्रज्वल को चलता किया इस बार। एक चौका लगाकर वापस पवेलियन को जाते हुए प्रज्वल। नए बल्लेबाज आए हैं हर्ष यादव, आखिरी उम्मीद की किरण। एक आखिरी विकेट यहां पर हर्ष यादव। 31 पर पहुंचा है कारवां यहां चंदन 11 वाराणसी एंड प्रयागराज की टीम का। आखिरी 3 गेंदें शेष इस इनिंग में। हवा से बातें करेगी गेंद, फील्डर आएंगे उसके नीचे, लेकिन बने रह जाएंगे दर्शक। दर्शक दीर्घा में जाती हुई गेंद, क्या ही शॉट मारा है यहां पर। वो जो दबाव बनाया था उस पूरे दबाव का निचोड़ निकाला है इस शॉट पर। बढ़िया टाइमिंग, फुल टॉस गेंद थी, इसे सही नसीहत। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला था, प्रिंस हैंडसम थे लॉन्ग ऑन पर, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। घूमा है, लेकिन इस बार छक्का देती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद इस पारी की, आखिरी विकेट। बल्लेबाज हर्ष यादव 37 पर 9। आखिरी गेंद, आखिरी विकेट। हर्ष यादव अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद। जड़ में फेंकी हुई गेंद, एक बढ़िया कमबैक देखने को मिला उस छक्के के बाद। उस 6 रन के बाद जो 2 डॉट गेंदे वहां पर, बिंदी गेंदे यहां पर डाली है, काबिले तारीफ, सराहना करनी होगी पूरे गेंदबाजी के क्रम की। इसी के साथ ओवर होता हुआ समाप्त, साथ ही साथ इनिंग भी होती हुई समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 37, 9 विकेट के नुकसान पर। 38 रनों का लक्ष्य रखा गया है एमएससीसी साउथ दिल्ली भागलपुर टीम के आगे। यहां पर देखिए बल्लेबाजी का क्रम जैसे लड़खड़ाया था। अमन यादव सलामी बल्लेबाज 0 बनाकर लौटे। शहबाज ने थोड़ा दमखम दिखाया था, वहां पर 2 छक्के लगाए थे, 12 रन बनाकर वापस लौटे। उत्कर्ष यादव 1, अरविंद 1, रवि बनारस 0, बलराम पांडे 0, रघुवेंद्र यादव 0, आयुष पाल 9, प्रज्वल 6, राजा पांडे 2 और हर्ष यादव 6 रन बनाकर इस पूरी पारी को समेटा है। इस आंकड़ों की बात ही क्या करें। प्रिंस हैंडसम, जितने ये हैंडसम है उतनी हैंडसम इनकी गेंदबाजी। 1 ओवर में 7 रन खर्चे और 1 विकेट। राजू मुखिया जो हर बार चर्चा में रहते हैं, 2 ओवर के चलते 9 रन खर्चे, 2 विकेट्स इन्होंने दिलाई। मनीष राठी जो हर बार अपनी लाठी चलाते हैं बल्लेबाजों पर, 2 ओवर 10 रन 3 सफलताएं। मोहित मीना आखिरी ओवर जिन्होंने किया था, 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। या फॉल ऑफ विकेट्स भी आप देख लें, पहली विकेट जो सफलता मिली थी 1 रन पे, उसके बाद 0 पे मिली थी, उसके बाद 7, तीसरी विकेट 14, चौथी विकेट 14, पांचवी विकेट 14, छठी विकेट 14, 4 विकेटें गई हैं 14 रन पर। 7वीं विकेट आई है 15 रन पर, 8वीं विकेट 25, 9वीं विकेट 31 रन पर। कुल मिलाकर 0 एक्स्ट्रास। ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है अनुशासन जिसकी हम बात करते हैं। एक भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है इस पूरी इनिंग में, और इसी का ये नतीजा है कि 37 रनों पर ढेर करने में कामयाब हुई है चंदन 11 वाराणसी एंड प्रयागराज की टीम को। अभी चलते हैं सीधा हमारे कुणाल दाते जी के साथ जुड़ते हैं वहां पर।
उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, यानी बिहार और गाजियाबाद को मिलाकर नीतीश 11 आरा इस समय फाइनल में है। दूसरी टीम की यहां पर खोजबीन चल रही है। पहले बल्लेबाजी करी वाराणसी प्रयागराज ने, चंदन 11, टीम ओनर हैं चंदन यादव जी। फिलहाल अगर स्कोर देखें तो 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे बनाने होंगे यहां पर, अगर सेमीफाइनल तक अपने सफर को सीमित ना रख के फाइनल तक पहुंचाना है तो एमएससीसी को। तेरह अभी तक बन चुके हैं, 38 के जवाब में 25 और बनाने। थर्ड अंपायर के पास वो रेफरल किया गया था। और देख सकते हैं मैदान प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड का, ये है गोरखपुर। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर में नेपाल हमसे लगा हुआ है, हमारे पूर्व में बिहार हमसे सटा हुआ है। गुरु गोरक्षनाथ की ये धरती एक शानदार प्रतियोगिता को अंजाम देती हुई, जिसमें 4 महारथी शामिल है। फेयर डिलीवरी, व्हाइट का इशारा जरूर मिला था लेकिन उसको फेयर डिलीवरी में तब्दील किया है आयुष पाल। स्कोर पहुंचा 13, 1 विकेट के नुकसान पे। सामने कुमार गौरवराज, उनके साथ अनुभव सिंह चटनी। 25 और चाहिए। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल आयुष पाल की तरफ से। ओह, ये स्लोवर डिलीवरी सीधी रहती हुई, बल्ला चला जरूर कट के सोच से, लेकिन भुना नहीं पाए उस मौके को। 38 रनों का पीछा करना है, मगर थोड़ा सा दबाव यहां क्रिएट किया है। पहले 2 ओवर में सिर्फ 12 रन बने हैं। 24 गेंदों में अभी भी 26 की आवश्यकता है। ये मुकाबला अभी भी बना हुआ है। 1 विकेट का नुकसान हो चुका है, बड़ा विकेट आ चुका है, मगर इसी भी हालत में खेलना होगा। अभी भी ये मुकाबला बना हुआ है। अंकित कल्की, गाजीपुर का स्लोवर किंग, पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाने वाला ये खिलाड़ी, और पूरे भारत में चर्चे हैं इनके नाम के। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार अंकित। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में क्रिकेट लाल बॉल की जरूर होती है सर, लेकिन हरी बॉल का सितारा हमारे ही उत्तर प्रदेश से, वीरों की धरती गाजीपुर से निकल कर आता है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस का खिताब अपने नाम बटोरता है। और ये सूरज, वो सूरज जो हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं उजाला करता है, धरती पे भी उजाला करता है, मैदान पे भी उजाला करता है, और उजाले में चलता हुआ ये मुकाबला। अच्छी बॉल, स्लोवर एक बार फिर सीधे बल्ले पे, शॉट कवर के आसपास वो खिलाड़ी तैनात थे, सिंगल कंप्लीट किया वहां बल्लेबाज अनुभव ने। स्कोर पहुंचा यहां से 14। माफी चाहेंगे, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगर यहां से 1-2 विकेट हासिल करते हैं अंकित, तो मैच में और मजा आ जाएगा। अनुभव और गौरव बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त साउथ दिल्ली और भागलपुर के लिए। भागलपुर और साउथ दिल्ली एमएससीसी बैटिंग करती हुई। सामने है पूर्वांचल एक्सप्रेस। अंकित की ये गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला है। स्ट्रोक अच्छा है, चाहिए, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए चौका, और स्कोर पहुंचेगा 17 पे। डाउन द लेग स्टंप ये बॉल, बिल्कुल आपने पांव को पकड़ के रखने की कोशिश में कहीं ना कहीं बल्लेबाज को मौका दे दिया एक बड़े शॉट का खेलने का, और स्क्वायर लेग खाली बचा था, वहां से सैर पे भेजा 1 बाउंस के बाद ओवर बाउंड्री के लिए कुमार गौरवराज ने। अच्छा स्ट्रोक देखने मिला। 17 रन बने हैं। यहां तीसरा और प्रगति पर है। विकेट की आवश्यकता, विकेट की जरूरत है इस वक्त। डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका 70-70 स्पोर्ट्स पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का हम स्वागत करेंगे। आखिरी पड़ाव है इस टूर्नामेंट का, सेमीफाइनल, इसके बाद आखिरी मुकाबला फाइनल। 1 रन पूरा करेंगे, 1 रन से स्कोर फिर एक बार आगे। 18 पर जाता हूं। अभी भी 20 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 20 अभी भी चाहिए। इसके बाद 3 ओवर का मैच बचेगा, यानी 18 गेंदों का। लेकिन इस ओवर में जितनी गेंदें बची हैं उसमें अगर अंकित सिंह कल्की अगर विकेट नहीं निकालते हैं तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है वो
जो भारीपन होता है वो बल्लेबाजी पक्ष पे एमएससीसी के खाते में होगा। थोड़ा सा ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आएगी गेंदबाजों के। दिशा में इस गेंद को खेला, हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला, 1 रन पूरा करेंगे। अभी भी 20 गेंदें 19 की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ विकेट लेने होंगे और वो भी गुच्छों में विकेट लेने होंगे। लगातार विकेटें निकालनी पड़ेंगी। पहला विकेट गिरने के बाद अभी तक दूसरे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी बनाई है केजीआर और अनुभव सिंह राजपूत ने। कवर्स के क्षेत्र में इस बार ढकेला है, अच्छा स्ट्रोक, कोई जल्दबाजी नहीं है, आसानी के साथ बैटिंग हो रही है। और देखिए अनुभव सिंह राजपूत ने भी बोला था कि हम चाहेंगे कि हमारे जितने मैचेस आज हों वो दिन में हों, क्योंकि दिन में ये विकेट काफ़ी अच्छा खेलता है, बल्लेबाजी करने में थोड़ा सा सरल हो जाता है। और आज वैसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है, कोई ज़्यादा मोमन दबाव नहीं है, नेचुरल गेम खेल रहे हैं अपना। 19 में 18 दिल्ली भागलपुर के लिए। फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला है, 1 रन पूरा करेंगे। अनुभव और गौरव आसानी के साथ 1 रन को पूरा भी किया। देखते देखते 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 21 रन बने, 1 विकेट का नुकसान। अभी भी 18 गेंदे और 17 की आवश्यकता 17 की है, लेकिन यहाँ खतरा बढ़ प्रयागराज वाराणसी के ऊपर। संभाला है अपनी पारी को ये दर्शक, ये कहीं ना कहीं क्रिकेट के दीवाने, ये आप लोग मुंबई से चलकर यहाँ पहुंचे गोरखपुर में, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये पहला ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पहुंचे हैं कमेंट्री करने के लिए। आपका भी तहे दिल से स्वागत पूरे गोरखपुर वासियों की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से। सभी हमारे कमेंटेटर्स, चाहे चंदू सर हों, चाहे पीछे कुणाल सर हैं, औसम सर हैं, सबसे प्यारे लोग, कहीं ना कहीं क्रिकेट को बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। रेड बॉल क्रिकेट जरूर यहाँ होती है, लेकिन पीछे 1-1.5 साल से ग्रीन बॉल क्रिकेट ने एंट्री मारी है और धीरे धीरे कहीं ना आने वाले समय में एक अच्छा कंपटीशन यूपी देते हुए नजर आएगी हर बड़े प्लेटफॉर्म पे। 6 पर 7 बना के खेल रहे हैं अनुभव, 9 पे 7 बना के खेल रहे हैं और गौरव। 21 पे 1, 3 ओवर का खेल हो चुका है। आइकॉन के तौर पे अगर आप देखें फॉर्मेट में 2 जिलों को मिलाकर एक टीम बनानी थी, एक आइकॉन ऑल ओवर इंडिया आप रख सकते हैं। एमएससीसी प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका पावर्ड बाय अमर नमकीन, हेमंत बनियाल जी, विभू पंडित जी। हर्ष यादव बड़ा शॉट खेलने गए, बल्ले का निचला हिस्सा लगा था, वो पढ़कर कितना ज्यादा थमकी आई बॉल, यही तो कहीं ना कहीं हर्ष यादव को बड़ा बनाती है। हर्ष यादव, ये भी नाम चर्चा में प्रयागराज का। हर्ष यादव ने अच्छी गेंदबाजी की थी दिल्ली सुपर सीरीज में, गेंदबाजी की थी इसी हर्ष यादव ने, जब भी हमने कहा था ये अनिकेत सानम जैसी गेंदबाजी करते हैं। 17 गेंदे और 16 की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। संघर्ष चल रहा है, इस बार खींचकर मारा है और इस गेंद को भेज भी दिया है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए सिक्सर। अब देखिए बॉल डाली जरूर उन्होंने, बिल्कुल रडार में पड़ी और उनको लगा शायद थोड़ा बाहर निकलेगी, लेकिन वो बैक ऑफ लेंथ जो थोड़ा कटर होती है अब बाहर आती है और पढ़ लिया, खींच के मारा था उसको, प्रॉपर कनेक्ट भी हुआ और चली गई 6 रन के लिए। 6 रन के लिए फाइनल की दिशा में ये टीम जाती हुई। साउथ दिल्ली भागलपुर एमएससीसी। ओ बाहर की तरफ जाने वाली ये गेंद, ये खासियत है इनके पास से, ये गेंद काफी जबरदस्त है। पिछले गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आया था मगर अब कमबैक किया, बाहर की तरफ निकाला। देखिए आप गेंदबाज तो बड़े है ही हैं, पटा विकेट है, वहां पर आपकी गेंद जब इतना मूवमेंट कर रही है तो हाँ मूवमेंट और मदद हो गेंदबाजों के लिए, कितना मूवमेंट करेगी। ये फिर से देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पड़कर नीचे रहती हुई। इससे पहले हमने जितनी गेंद देखी है वहां पर हर्ष यादव की सभी उछाल भरती हुई नजर आई थी, लेकिन ये एकमात्र डिलीवरी जो कमजोर पड़ती हुई वहां बल्लेबाज के आगे। इस बार देखिए फिर से स्लोवर लेंथ,
प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ नहीं केजीआर के बल्ले से, लेकिन गई है मिड विकेट पे। शहबाज मैक्सी मौजूद हैं उधर। एक और आईएसपीएल का ये खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के साथ पिछले साल जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से आते हैं सिंगल के साथ 29 एक विकेट के नुकसान पे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यूपी में टैलेंट की कमी नहीं है सर। यूपी में बहुत टैलेंट है और टैलेंट ढूंढने का अब अवसर यहां मिल चुका है। अच्छा शॉट है, पुल लगाने की कोशिश, 1 बाउंस 2 बाउंस, मिड विकेट पे आयुष पाल, अच्छी फील्डिंग, महज मिलेगा 1 रन। सिंगल के साथ 30 एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैटर, जल्दबाजी नहीं है, जब मौका मिलता है तभी बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं और इसी के कारण 12 गेंदों में सिर्फ 8 रनों की आवश्यकता है फाइनल में जाने के लिए। एमएससीसी भागलपुर, साउथ दिल्ली, एक बिहार से चलकर आता है जिला, एक दिल्ली से चलकर आता है जिला। दोनों ने बेहतरीन अभी तक कॉम्बिनेशन, कप्तान ने भी बताया कि बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन बना है अभी तक हम जिलों के बीच में, उनके खिलाड़ियों के बीच में, और इस समय बेहतर झलक भी रहा है मैदान पे। 5वां ओवर एक बार फिर लेके आएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस। आज उतने रन बने नहीं जितना सोच के चल रही थी वाराणसी प्रयागराज अंकित सिंह कल की, लेकिन उनके सामने अब गेंदबाजी पर आ गए प्रज्वल। सामने होंगे अनुभव। ये देखिए छोटी बॉल, तेज रखा, बड़ा स्ट्रोक, प्रॉपर बल्ले पर आया नहीं, थोड़ा सा लेट रह गए, लेकिन सिंगल जरूर लेंगे लॉन्ग ऑन के पास। सिंगल के साथ मेरे ख्याल से मुझे लगता है यहां पर अब जीत अपने कदमों के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया है। वो दहलीज तक कहीं ना कहीं सफर को तय कर चुके हैं। 11 में 7 चाहिए। डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका, धमाकेदार ये कहीं ना कहीं टूर्नामेंट इस समय। अच्छी बॉल यहां पे, चीजें भी यहां पर खास आती है। देखिए मेहमान नवाजी है, आप लोग दूर से चलकर आए हैं तो सागर साहब को भी पता है कि मेहमानों का कहीं, और ये तो गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन से बाहर कट किया है, वहां पे ड्राइव करना चाह रहे थे अनुभव, लेकिन रखा था स्लिप पे वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं शॉर्ट थर्ड मैन के रूप में बलराम पांडे को। 52 के स्कोर को आपने डिफेंड कराया, लेकिन उसके बाद आप अटक गए सेमीफाइनल में। 37 बने मात्र, और एक गुच्छे में विकेट गिरी। कहीं ना कहीं वो तारीफ करनी पड़ेगी एमएससीसी भागलपुर और साउथ दिल्ली के गेंदबाजों की, खासकर राजू मुखिया, मनीष राठी एक बार फिर जलवा जलाल रखते हुए इस मैदान पे। इस बार बड़ा स्ट्रोक अकेला है, पीछे खिलाड़ी हैं, ट्राई किया था वहां पे कैच के लिए, निकल गई है हाथों से, लेकिन एक और रन जल्दी खत्म करना चाहते हैं वहां पे केजीआर इस गेम को। 8 गेंदों का खेल बचा है, महज चाहिए 4 रन फाइनल में दूसरे पायदान पर कब्जा जमाने के लिए एमएससीसी भागलपुर को। प्रज्वल ये तो कुछ ज्यादा बाहर कराई थी, थोड़ा आगे निकले थे, शफल करके आ गए थे बाहर। अंतिम समय पे कट करने की कोशिश, वो देख रहे हैं कि थर्ड मैन अंदर है, गली पॉइंट के बीच में खिलाड़ी वो भी सर्कल के अंदर है, और ये बीच में बड़ा गैप है, वहां से बॉल निकल सकती है चौके के लिए। ऐसा ही कुछ प्रयास, लेकिन डॉट डिलीवरी, बिंदी गेंद। अब चाहिए 7 में 4। तैयार हो रही है उधर नीतीश 11 नारा। ये तो स्कूप लगाने की कोशिश, बाहर आ गए, मानो ऐसा लगा जैसे सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं, लेकिन प्रॉपर वो बॉल आई नहीं बैट पे। सूझबूझ वाली पारी याद उन्होंने खेली अब तक, अनुभव और गौरव। अनुभव खेल रहे 12 पर, गौरव खेल रहे 17 पर। 6 गेंदे और आखिरी इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल में जाने के लिए 3 रनों की आवश्यकता है डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका के फाइनल में जाने के लिए। 1 ओवर का खेल बचा है, 3 रन चाहिए यहां से। क्रिकेट अनिश्चितताओं का, क्रिकेट का लेखा जोखा कुछ और कहता है, भविष्यवाणी काम नहीं आती, लेकिन आज समझ आ रहा है 6 में 3 चाहिए।
देखने में आसान है, बनने में आसान है, लेकिन वक्त कब किसका बदल दे कोई जान नहीं सकता। लेकिन अभी तो वक्त बदला हुआ है प्रयागराज वाराणसी का। कहीं ना कहीं रेत हाथ से निकल गई है, फिसल रही है, और सामने वाला तैयार है पूरे तरीके से जीत का जश्न मनाने के लिए। लेकिन अभी भी 6 में 3 बनाने होंगे। सामने है कप्तान अनुभव सिंह चटनी, गेंदबाजी हर्ष यादव। ऑफ स्टंप से बाहर कट कर दिया है पीछे खिलाड़ी शहबाज मैक्सी, लेकिन उनके बगल से चौका। ये जीत, ये चौका, ये फाइनल का जश्न आप देख सकते हैं। एमएससीसी भागलपुर कप्तान और केजीआर की सूझबूझ पारी का एक सबसे बड़ा दृश्य। वाह, एमएससीसी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, बैटर बॉलर फील्डर सबने अच्छा किया और उसी के कारण फाइनल में दाखिल हो चुकी है साउथ दिल्ली और भागलपुर। एमओसीसी ओडिशा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका पावर्ड बाय अमर नमकीन ऑल इंडिया ओपन डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, जिसके कर्ता धर्ता में सबसे बड़े नाम आता है कन मोहांती जी, साथ ही साथ हेमंत बनियाल जी, विभू पंडित जी, सागर रामवानी जी। और जैसे लगा चंदू सर बता रहे कि ये शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं तारीफ सर के साथ मिलके, हेमंत बनियाल साहब के साथ मिलके, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। उसमें 2 नाम ऐसे भी जुड़ चुके हैं, विभू पंडित, सागर रामवानी। लेकिन जैसे ही पता चला तो रेकन मोहांती जी ने बोला कि मैं इसको प्रेजेंट्स करना चाहूंगा और गोरखपुर उत्तर प्रदेश को एक बड़ा मंच देने की कोशिश करूंगा एक नई फॉर्मेट के साथ। और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के टूर्नामेंट से नवाजे जाएंगे मनीष राठी साहब, जिन्होंने 2 ओवर किए, 10 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। मनीष राठी फिर एक बार मैन ऑफ द मैच। कमाल, लाजवाब खिलाड़ी। आती है बॉल थोड़ा सा एंगल बनाते हुए, लेकिन कई को डिसएंगल कर जाते हैं, अनबैलेंस कर देते हैं अपनी गेंदबाजी से। और एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी, 2 ओवर 10 रन 3 विकेट, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इफेक्ट डाला है इस मुकाबले में, जो सबसे कम स्कोर पर रोका गया है वाराणसी प्रयागराज चंदन 11 टीम को, और जीत हासिल करी है एमएससीसी भागलपुर साउथ दिल्ली ने। और जीत कर फाइनल के मंच पर होमकार और कहीं ना कहीं यलगार अब छेड़ दी है नितेश 11 आरा गाजियाबाद के सामने।
तो आइए कुछ सम्मान यहां पर हम करेंगे। मनीष राठी मैन ऑफ द मैच। अभी अभी जो सेमीफाइनल का मैच यहां पर समाप्त हुआ है, उस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मनीष राठी। वेल बोल्ड मनीष। विभूजी पंडित इस पूरे लीग के ऑर्गेनाइजर, उनके दस्ते मुबारक मनीष का यहां पर सम्मान होगा। मनीष राठी, क्या चलिए इनकी गेंदबाजी में वो लाठी। वेल बोल्ड, थैंक यू सो मच मनीष राठी। अब कुछ सम्मान यहां पर हम करेंगे। प्रेसिडेंट रॉकी वरियानी जी, इनका सम्मान यहां पर होगा। सिंधी सुपरस्टार टीम के रॉकी जी यहां पर अभी अभी आए हैं। रॉकी सर, इनका सम्मान यहां पर होगा। सिंधी सुपरस्टार लीग के प्रेसिडेंट जयंत ननवानी, इनका अभी यहां पर सम्मान होगा। वेलकम जयंत भाई। मिस्टर जयंत ननवानी, इनका सम्मान यहां पर होता हुआ। इसके बाद विनीत सदवानी, इनका सम्मान यहां पर होगा। वेलकम विनीत भाई, आपका यहां पर सम्मान होगा विभू पंडित इनके द्वारा। मिस्टर विनीत सदवानी। मिस्टर नितेश वलीचा, इनका अब सम्मान यहां पर होगा। वेलकम नीतीश भाई। इसके बाद मोहित केशवानी जी का यहां पर सम्मान होगा। आइए मोहित जी। का यहां पर सम्मान किया जाएगा। वेलकम एसके नजरुल जी। लीग को कवर करने के लिए आए थे इसके नजरुल इस्लाम जी और अरशद अली, इनका सम्मान यहां पर होगा। जिन्होंने हमें और पूरे टीमों को यहां पर स्वादिष्ट खाना परोसा, फूड कैटरर्स एंड सर्विसेज मिस्टर विक्रम एंड विक्रांत, इनका यहां पर सम्मान होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर विक्रम एंड विक्रांत। आइए आपको यहां पर सम्मानित किया जाएगा। उससे पहले मिस्टर अरशद अली, हमारे नेक्स्ट अंपायर। फूड कैटरर्स एंड सर्विसेज मिस्टर विक्रम एंड विक्रांत, इनका यहां पर सम्मान होगा। थैंक यू सो मच विक्रम भाई एंड विक्रांत भाई फॉर योर ग्रेट सपोर्ट और आपके उस स्वादिष्ट खाने के लिए।